सबसे बड़े आर्थिक शहर मुंबई की राजधानी इस आजाद मैदान के अंदर इस ऐतिहासिक रैली में मंच पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण और मंच के सामने और मैदान के बीच इस देश के अन्नदाता। अभी साथी कह रहे थे कि हम किस तरह बचे। आज अस्थि कलशों का विसर्जन भी होगा। मेरे सामने जो अस्थियां पड़ी हैं और वो सामने जो होर्डिंग लगा है, साथियों वो लोग हैं जो 3 अक्टूबर को जब इन 3 काले कानूनों के खिलाफ देश भर के आंदोलन का हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के उस लखीमपुर के तिकोनिया में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसान काले झंडे दिखाकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर यही समय था 3:03 हुए थे और किसान अपनी गाड़ियों की ओर आ रहे थे। हम चल रहे थे सड़क पर। मेरे साथ नक्षत्र सिंह जिनकी उम्र 62 साल थी, मेरे साथ वो लवप्रीत जो 2 बहनों का इकलौता भाई था जिसकी उम्र 18 साल थी, और दलजीत सिंह जो 32 साल का था, और गुरविंदर जिसकी उम्र 22 साल थी। वो हमारे साथ चल रहे थे। लेकिन अफसोस है साथियों कि आज वो एक अस्थि कलश के रूप में मेरे सामने पड़े हैं। लेकिन मैं आज वो साला में उनकी शहादत को, लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर मैं उनके साथ शहीद हो गया होता तो आज मैं भी इस किसान आंदोलन का एक शहीद कहलवाने के लायक बन गया होता। मेरे साथी मेरे साथ से बिछड़ गए। मैं तो 18 दिन बाद हॉस्पिटल से अपने घर पहुंच गया। लेकिन जब मैं अपनी घर की दहलीज पर कदम रख रहा था तो मैंने कहा मैं तो अपने घर में लौट आया, लेकिन उन बहनों के भाई अपने घरों में नहीं आए। उस नक्षत्र सिंह अभी कह रहे थे खालिस्तानी आतंकवादी। साथियों, नक्षत्र सिंह जो 62 साल के खुद भी आर्मी में रहे, वह किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका एक बेटा इस देश की सरहद पर फौज में देश की लड़ाई लड़ रहा था। क्या ये आतंकवादी है, क्या ये खालिस्तानी है? इस देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन शर्म की बात है, शर्म की बात है, गोरों ने आगे से गोली मारी थी। उस जलियांवाले बाग के अंदर गोरों ने आगे से हत्या की, गोलियां मारी। लेकिन इस भाजपा की जो सरकार है, इसने पीछे से गाड़ियां चढ़ाई हैं, इस देश के अन्नदाता को रौंदने का काम किया है। ये जो आज 3 काले कानून वापस हुए हैं, ये 3 काले कानूनों की कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी है। आज 1 साल से 2 दिन ऊपर हो गए। इस 1 साल 2 दिन के अंदर 750 किसान शहीद हुए हैं। इन शहीद किसानों की बलिदान के कारण आज ये तीनों कानून आपको जो वापस हुए हैं, जो आपकी जीत हुई है, इसके पीछे उन 750 किसानों का खून बहा है साथियों। यूं ही मुट्ठियां बंद कर लेने से इनकलाब नहीं होते। यूं ही मुट्ठियां बंद कर लेने से इनकलाब नहीं होते। अंगारों की तरह जलाना पड़ता है खुद को। यूं ही ये आंदोलनों के अंदर तमाम शहादतें हुई हैं। लेकिन एक बात का आज खुशी है कि वो नवरीत भी 26 जनवरी को जब शहीद हुआ था, वह भी इकलौता बेटा था। लेकिन जब 19 तारीख को उस सुबह जब काले कानून वापस हुए, तो उन घर की माताओं को, उस विधवा को जिसका पति मर गया,
उस बहन को, जिस बहन का भाई खत्म हो गया, उनके कलेजे पर, उनकी छाती पर उस दिन जरूर ठंड पड़ी कि कम से कम आज हमारे बेटे, मेरे पति और मेरे बाप, मेरे पिता की शहादत कम से कम देश के काम आई है। आज उनको सलाम है, उन शहीदों को। वो हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगे। और ये चारों शहीदों की जो अस्थि कलश पूरे देश के अंदर निकला, और जब वो अजय मिश्र टेनी ने जो नरसंहार लखीमपुर में किया, पूरे देश के अंदर जब आंदोलन हुआ, मैं हॉस्पिटल में था और मैं टीवी देख रहा था। 8 तारीख को पूरा महाराष्ट्र आप लोगों ने बंद किया था, पूरी तरह से महाराष्ट्र 8 तारीख को बंद था। आप बधाई के पात्र हैं महाराष्ट्र के लोगों ने इस आंदोलन में, और लखीमपुर कांड के लिए पूरे तन मन धन के साथ इंसाफ की मांग की। और हम कहना चाहते हैं कि वही कातिल, ये 750 किसान इस देश का राष्ट्र भगत है, और जो नकली राष्ट्र भगत का पूरे देश के अंदर नफरत और जातिवाद के आधार पर जो इस देश के अंदर राष्ट्र भक्त होने का ढकोसला कर रहे हैं, वह राष्ट्र भगत नहीं है। राष्ट्र भगत ये है जिन्होंने इस देश की खेती किसानी को बचाने के लिए, जो इस देश की खेती किसानी जो आर्थिक गुलामी होने जा रही थी, जिसके लिए हमारे तमाम नेता जो बैठे हैं, जिन्होंने 1 साल से अपना घर नहीं गए, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर इस देश को उस कारपोरेट अडानी अंबानी की गुलामी से बचाने का काम किया है। साथियों, आज बड़ी जीत हासिल हुई है। एमएसपी का मुद्दा है, तमाम जीत और मुद्दे हैं जो आंदोलन पिछले 20 साल से देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर चल रहा है। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, जिस तरह से देश एक हुआ है और किसान जीतना सीख गया है, आज किसान का हौसला बढ़ा है, किसान का जज्बा बढ़ा है। उसने अपने नेताओं पे जिस विश्वास के साथ भरोसा किया था, उस विश्वास पर इस देश के ये बैठे हुए जो नेता हैं, इस भरोसे को टूटने नहीं दिया। और इस जीत, इस आंदोलन की मैं आखिरी बात, क्योंकि समय कम है, कम शब्दों में कहता हूं, अपनी बात खत्म करूंगा। इस आंदोलन की अगर जीत है, जहां शहादतें हैं, वहां आपका संयम, आपका अनुशासन और आपका जो संकल्प था, वो इस जीत का सबसे बड़ा हथियार था कि आपने अहिंसक आंदोलन किया। सरकार ने कई कोशिशें की कि आंदोलन हिंसक हो जाए, लेकिन आपके हाथ बंधे रहे, मुट्ठी एक रही। आप इस मुट्ठी की तरह एक होकर, हाथ जोड़कर उस आंदोलन का हिस्सा बने, और आपकी जीत हुई है। जीते हैं और जीतेंगे भी, और एमएसपी भी लेकर रहेंगे। आपके बीच आने का हमारे डॉक्टर अशोक धवले जी और पूरे महाराष्ट्र किसान नेताओं ने हमें यहाँ पर बुलाया, हमें इतना मान सम्मान दिया। हम आपके कोटि कोटि ऋणी हैं। इस देश महाराष्ट्र के किसानों के लिए जब भी आप हमें आवाज लगाएंगे, जहां कहेंगे, हम आपके लिए हमेशा पूरा संयुक्त मोर्चा आपके साथ खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।